मायके का कर्म पार्ट 2। नेहा के माता पिता चले तो जाते हैं, लेकिन पीछे स्नेहा ये सोचने लगती है कि वो कैसे मामा की मदद करे। स्नेहा माँ को फ़ोन करती है। क्या बात है स्नेहा, तू परेशान क्यों लग रही है? मामी ने कुछ कहा क्या? छोड़ो ना मामी को, उनको तो मैं गिनती ही नहीं हूँ, वो ऐसी ही हैं। उन्होंने ना नेहा की शादी की, ना ही राकेश भैया को किसी लायक बनाया। बस सारा दिन घर में बैठकर लोगों की बुराई भलाई की। दुनिया आगे निकल रही है और वो वहीं कमरे में बैठकर लोगों पर टिप्पणी कर रही हैं। मैं तो अपने भाई का ज़िंदगी भर एहसान मानती हूँ स्नेहा। हाँ माँ, लेकिन मामा दुखी लग रहे थे। उनके चेहरे में वो रौनक और बात में वो खनक भी नहीं थी। क्योंकि मेरा भाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से हार गया है। वो किसी को कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो तेरी मामी और तेरे मेरे भाई बहन उस पर चढ़ जाते। पर माँ, हम तो मामा की मदद कर सकते हैं ना। नेहा की शादी के लिए मैं अपनी ही एक दूर के देवर की बात कर सकती हूँ। वो भी बहुत पैसे वाले लोग हैं। मामा के पास भी पैसा अच्छा खासा ही है। दोनों का रिश्ता हो जाता है तो मामा की कुछ समस्या का तो समाधान हो ही जाएगा। हाँ, ये तो सही बोल रही है। तो एक काम कर, मामा से बात कर ले। नहीं माँ, ये सब बातें ना बड़ों की बात है। आप मामा से बात करो, मैं अपने चाचा ससुर से बात करती हूँ, जिनका रोहन बेटा है। ठीक है। माँ बेटी चाहते थे कि उनके मामा का घर ठीक हो जाए, मामा परेशानियों से निकल जाए, लेकिन मामी क्या वो ये चाहती है? अरे रेनो, क्या बात है? तू कैसे आई और कितनी बार का है? फ़ोन तो कर दिया कर। हाँ भाभी, मैंने भाई को फ़ोन किया था, लेकिन भाई यानी कि नेहा के पापा भी वहाँ आते हैं। अरे रेनू, दिखा तो कैसा लगता है लड़का। रेनू रोहन की फ़ोटो दिखाती है, तभी नेहा भी आ जाती है और रेनू के हाथ से फ़ोटो लेकर। मोटा है लड़का, करता क्या है? नेहा, ये तमीज़ नहीं है, बड़ों के सामने ऐसे बात नहीं करती। फ़ोटो मुझे वापस दो। अब लड़का वो नहीं देखेगी तो क्या तुम पसंद करोगी? क्यों ना ले फ़ोटो। और रेनू, कैसे बात कर रही हो तुमने यहाँ से? हमें पसंद नहीं है लड़का, लेकर जाओ फ़ोटो। तो बिठा कर रखो जिंदगी भर नेहा को सर पर। अरे मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी बेटी को। अभी 4 पैसे है तो शादी हो जाएगी इसकी। हो जाएगी मेरी शादी, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, खास तौर से बुआ को। अरे स्नेहा जैसे नहीं हूँ मैं, समझी? रेनू को बुरा लगता है, क्या बना दिया है भाभी ने बच्चों को, इतनी फ्रस्ट्रेशन, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। भाई, लड़का इकलौता है, करोड़पति। उन लोगों को बस लड़की साफ दिल की अच्छी चाहिए और कोई डिमांड नहीं है। नेहा जैसे ही करोड़पति सुनती है खुश हो जाती है। तो ऐसे बोलिए ना, मुझे रिश्ता पसंद है, वो बुला लो लड़के वालों को। रेनू अपनी भतीजी नेहा से भी बात नहीं करती और ना ही भाभी से। वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद देखा तुम्हारी बहन को? अरे बाप, पैसे का घमंड बोल रहा है। बेटी की करोड़पति घर में शादी हो गई ना, महेश भैया भी अच्छा कमा रहे हैं, कार ले लिया है, तो बुआ का दिमाग चिढ़ गया है। सबकी अपनी किस्मत है, उसका बेटा कमा रहा है। कम से कम उसे ये तो है कि माँ बाप को आराम देना है, तुम्हारी तरह नहीं कि घर पर बैठा फ्री की रोटी तोड़ रहा है। अरे क्या है जी, दिन भर अपने बहन की घर की तारीफ करते रहते हो और तुम्हारे कारण ही मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा। जब देखो उसे कोसते रहते हो। अब तुम तो रहने ही दो। देखो, रोहन की फैमिली कल आ रही है नेहा को देखने। नहीं, इस घर में नहीं रखेंगे वो कार्यक्रम। आसपास वाले देखेंगे तो बातें बनाएंगे। स्नेहा को बोलो कि हम उसी के घर आ जाते हैं। अरे लेकिन वो बेटे के ससुराल में। अरे तो है भी तो उसी के चाचा का बेटा ना। और फिर घर में बुलाने का मतलब है खर्चा। कौन करेगा इतना खर्चा? मिठाई, फल, चाय, ना 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 ना। माँ बेटे और नेहा बैठकर सलाह करते हैं और पहुँच जाते हैं सारे स्नेहा के ससुराल। कोई बात नहीं मामा जी, वैसे भी नेहा की शादी तय हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोहन नेहा को देखता है, नेहा रोहन को। रोहन का मोटापा नेहा को पसंद नहीं आता और पैसे वाले घर के रोहन को नेहा का स्टैंडर्ड। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते और मामला वहीं पर रुक जाता है। दोनों अपने अपने घर जाते हैं और फिर नेहा और उसकी फैमिली घर में बैठकर शुरू कर देती है पंचायत। नेहा देख, रोहन मोटा है लेकिन चेहरे में अमीरों वाली चमक तो है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर अब क्या करूँ, मैंने तो मना ही कर दिया।
हाँ तो क्या हो गया, स्नेहा को बोलते हैं, करेगी कुछ भी। हम लोगों ने कितना किया है उन लोगों के घर का, और तुम तो उसके मामा की बेटी हो। और वो भी वो मामा जिसने उसके लिए क्या नहीं किया। तो तू सोचती क्यों है कि तूने मना कर दिया? तुझे पसंद है तो बोल, मैं अभी स्नेहा से बात करता हूँ। नेहा की अकड़ शादी ना हो पाने के कारण थोड़ी सी कम होती है और वो सोच लेती है कि वो शादी कर लेगी रोहन से। नेहा की माँ स्नेहा को फ़ोन लगाती है। देख नेहा, वैसे तो रोहन बहुत मोटा है, लेकिन फिर भी क्योंकि तू लाई है रिश्ता तो हम लोगों को मंजूर है। उन लोगों को बोल के कल आकर मिल ले। अरे वाह मामी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे रोहन भैया यहीं आए हैं, रुकिए मैं बात कराती हूँ। रोहन भैया, वो नेहा के घर से फ़ोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं नहीं भाभी, उन लोगों को मना कर दीजिए। वो क्या ना, मुझे तो आपके जैसी लड़की चाहिए। उन्हें कह दीजिए कि मैं शादी किसी अच्छी सी स्टैंडर्ड वाली लड़की से करूँगा। नेहा मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। रोहन की बात मामी सुन रही थी। वो सारी बात राकेश और नेहा को बता देती है। स्नेहा, उससे तो लाख गुना अच्छी हूँ मैं। और क्या बोल रहा था, स्टैंडर्ड? अरे स्नेहा मेरे ही कपड़े पहन कर इतराती थी, बड़ा आया। मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद था, मोटा कहीं का। वैसे माँ, नेहा की शादी ना जल्दी से करनी होगी, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है। कल को शादी ना हो पाई तो? हाँ तो क्या ना हो पाई तो? हाँ, ये मेरा घर है तो? अरे काहे का तेरा घर? मैं तो नहीं रख रहा पूरी जिंदगी तुझे। हाँ नेहा, वो क्यों रखेगा, तू अपने घर की हो जा अब। नेहा को माँ की बात का बुरा लगता है। तो अच्छा लड़का देखो ना, घर से बाहर निकलने नहीं दिया और खुद लड़का देख नहीं रही हो। देख नहीं रहे? अरे 5 साल से 5,000 लड़के देख लिए होंगे, तुझे ही कोई ना कोई कमी दिखती है लड़के में। हाँ तो किसी से भी कर लूं क्या शादी? सड़क पर तो नहीं खड़ी हूँ ना मैं, मेरा भी घर है ये। हाँ है, लेकिन हमेशा के लिए तो ये सिर्फ मेरा ही है। अब ऊपर का पोर्शन तो मैं किराए पर दे दूंगा, नीचे खुद रहूंगा। क्या बोल रहा है? फिर मैं और पापा कहाँ जाएंगे? अरे अभी नहीं, जब आप दोनों नहीं रहोगे तब की बात कर रहा हूँ। माँ, ये कहना चाह रहा है कि आप दोनों मर जाओ। देखो देखो अपने बेटे की सोच। माँ सर पर हाथ रख लेती है कि उसके बच्चे क्या बात कर रहे हैं। तभी नेहा के पिता आ जाते हैं। राकेश, मेरी हड्डियाँ जवाब दे चुकी है, अब मैं काम नहीं कर सकता। बेटा कोई नौकरी चाकरी संभाल और घर देख। मैं अब घर पर रहना चाहता हूँ। आराम करना चाहते हैं? अरे घर में सारा दिन करोगे क्या? जा रहे हो काम करने तो कम से कम 4 पैसे तो आ रहे हैं, और फिर दिन भर करोगे क्या? वही जो तुम तीनों करते हो, सारा दिन पंचायत। तुमने घर में रहकर बच्चों के सामने सबकी बुराई की, बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया, सिर्फ घर में बिठाकर लोगों की बातें बनाती रही। इसी में तुम्हारा मन लगता था। लेकिन देखो, ज़माना आगे ही आगे आगे बढ़ता जा रहा है और तुम्हारे बच्चे वहीं है। जानती हो ना क्यों? अब माँ कुछ नहीं कह पाती। सारा घर चुप होकर पिता को सुन रहा था। क्योंकि मायके का कर्म ही बच्चों के सामने आता है। कर्म अच्छे होंगे तो बच्चे जीवन में आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि किसी को यह मतलब नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, उन्हें तो बस आगे बढ़ना है।